हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉ स्टडी विद चमोली में। साथियों, आज हम पढ़ेंगे रिसर्च राइटिंग एंड एथिक्स में चयनात्मक रिपोर्टिंग और स्पेनिंग समस्या और समाधान के बारे में बात करेंगे। बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। अगर आपने इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी लॉ से रिलेटेड वीडियो आज आप तक पहुंचती रहे। तो बिना देरी के हम स्टार्ट कर रहे हैं चयनात्मक रिपोर्टिंग और स्पिनिंग समस्या और समाधान। ये हम पढ़ते हैं रिसर्च राइटिंग एंड एथिक्स के सब्जेक्ट में इस टॉपिक को पढ़ते हैं। तो समझिए, चयनात्मक रिपोर्टिंग यानी सिलेक्टिंग रिपोर्टिंग, इसको इंग्लिश में कहते हैं। सिलेक्टिंग रिपोर्टिंग का मीनिंग है जानकारी या डेटा को चुनकर रिपोर्ट करना ताकि केवल वही फैक्ट या जानकारी प्रस्तुत की जाए जो किसी विशेष एजेंडा, दृष्टिकोण या निष्कर्ष का समर्थन करती हो। इसमें महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाना या अनदेखा करना शामिल हो सकता है जिससे एक पक्षपाती या अधूरी तस्वीर पेश की जाती है। उदाहरण के तौर पर देखें तो मीडिया में कोई न्यूज़ चैनल केवल उन खबरों को दिखाते हैं जो उनकी विचारधारा का समर्थन करते हैं, जबकि विपरीत विचारधारा वाली खबरों को नहीं दिखाई जाती हैं। वैज्ञानिक अध्ययन में बात करें तो अगर किसी रिसर्च में केवल सकारात्मक यानी पॉजिटिव या तटस्थ परिणाम छिपा दिया जाए तो यह भ्रम फैलाने या जनता की धारणा को प्रभावित करने वाले कारक बन सकता है। राजनीति में अगर किसी सरकार ने बेरोजगारी दर में केवल 2% की कमी की हो तो इससे हमने बेरोजगारी को तेज़ी से कम किया है के रूप में प्रस्तुत किया जाए, जबकि असलियत में यह एक मामूली सुधार हो सकता है। कॉर्पोरेट में देखें तो किसी कंपनी की बिक्री घटने के बावजूद यह कहा जाए कि हमने बाजार में अपनी स्थिति मजबूत की है ताकि नेगेटिव जानकारी को सकारात्मक रूप में से दिखाया जा सके। आगे हम बात करते हैं जो सिलेक्टिंग रिपोर्टिंग से जुड़ी मुख्य विशेषताएं हैं। पहला, अधूरी जानकारी। पूरी जानकारी न देकर केवल वही तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं जो किसी विशेष पक्ष या एजेंडे के लिए लाभदायक हों, जिससे लोगों को अधूरी व गलत जानकारी मिलती है। जनता की धारणा को प्रभावित करना। मीडिया या सरकार या किसी संगठन द्वारा चुनिंदा जानकारी प्रस्तुत कर जनता की सोच को प्रभावित किया जा सकता है। इससे लोग एक पक्षीय दृष्टिकोण अपनाने लगते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान, साइंटिफिक रिसर्च। जब शोधकर्ता केवल सकारात्मक या इंगित परिणामों को छिपा देते हैं तो यह अनुसंधान यानी रिसर्च की क्रेडिबिलिटी को वीक कर देते हैं, यानी विश्वसनीयता को कमज़ोर कर देते हैं। फोर्थ, सत्य और विकृतीकरण। केवल चुनिंदा फैक्ट दिखाने से सत्य तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, जिससे लोगों के बीच गलतफहमी या भ्रम पैदा हो सकती है। भ्रम और भ्रामक कंक्लूजन। सिलेक्टिंग रिपोर्टिंग के कारण लोग किसी मुद्दे पर गलत नीतियां बना सकते हैं या गलत निर्णय लिए जा सकते हैं। जो सिलेक्टिंग रिपोर्टिंग है उसके समाधान क्या है? ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जानी चाहिए ताकि सभी पक्षों की जानकारी सार्वजनिक हो सके, पब्लिकली हो सके। और मीडिया जो है, स्वतंत्र मीडिया और जांच पड़ताल करने वाली एजेंसियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। सभी पक्षों की रिपोर्टिंग और तथ्यों की सटीकता पर ध्यान देना चाहिए। इस समस्या से बचने के लिए स्रोतों की विश्वसनीयता परखना और विधिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। सिलेक्टिंग स्पिनिंग के बारे में बात करें, यह एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी घटना स्थल या जानकारी को इस प्रकार से पेश किया जाता है कि विशेष एजेंडा या दृष्टिकोण के लिए अनुकूल हो जाए। यह सत्य को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करता है जिससे लोगों को भ्रामक जानकारी मिलती है और वे वास्तविकता को समझ नहीं पाते। अब हम आगे बात करें तो सिलेक्टिंग स्पिनिंग से जुड़ी मुख्य समस्याएं क्या हैं? सच्चाई का विकृतीकरण। जानकारी को इस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है कि वह वास्तविकता से भिन्न प्रतीत हो। वह सत्य को बदलने या छिपाने का एक तरीका है। ठीक। पक्षपाती दृष्टिकोण। सिलेक्टिव स्पिनिंग के कारण लोग किसी घटना या मुद्दों को एक तरफा तरीके से देखते हैं जिससे वे संतुलित निर्णय नहीं ले पाते। भ्रम और गलतफहमी। यह प्रक्रिया जनता को गुमराह कर सकती है और महत्वपूर्ण मुद्दों पर गलतफहमी पैदा कर सकती है, जिससे समाज में गलत धारणा बन सकती है। जनता की सोच को प्रभावित करना। सिलेक्टिव स्पिनिंग के उद्देश्य अक्सर जनता की राय को अपनी मर्जी के अनुसार मोड़ना होता है और इससे विशेष रूप से राजनीतिक और कॉर्पोरेट दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। विश्वसनीयता का नुकसान। अगर कोई संगठन, मीडिया हाउस या व्यक्ति बार बार सिलेक्टिव स्पिनिंग का सहारा ले लेता है तो इससे विश्वसनीयता यानी क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है।
उदाहरण के तौर पे देखिए, राजनीति में अगर कोई सरकार बेरोजगारी दर में मामूली सुधार करती है, तो इसे इस तरह से पेश किया जाता है कि मानो उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर क्या किया हो, सुधार किया हो। कॉर्पोरेट क्षेत्र में देखें तो देखो कि अगर किसी कंपनी का मुनाफा, प्रॉफिट कम हुआ है, तो यह कहा जा सकता है कि हमने बाजार में निवेश बढ़ाया है, ताकि नुकसान को सकारात्मक रूप में दिखाया जा सके। ठीक, सच्चाई को पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से प्रस्तुत करना, विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करना और उसकी तथ्यों की पुष्टि करना, जनता को जागरूक करना बनाना, ताकि वे सूचना का क्या है, आलोचनात्मक विश्लेषण कर सकें। अब हम आगे बात करते हैं कि सिलेक्टिव स्पिनिंग की समस्या को हल करने के लिए उपाय क्या है। ट्रांसपेरेंसी और सटीक सूचना, किसी भी घटना या जानकारी को सटीक और पारदर्शी तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने से बचा जा सके। ठीक, वास्तविक डेटा और स्रोत को स्पष्ट रूप से सामने रखना जरूरी है। राजनीतिक पत्रकारिता का पालन, मीडिया और पत्रकारों को नैतिकता और ईमानदारी के साथ जो रिपोर्टिंग करनी चाहिए, और पत्रकारों को तथ्यों को निष्पक्षता और संतुलित तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। स्पिनिंग तकनीकों का उपयोग करने से बचना चाहिए। थर्ड है फैक्ट चेकिंग और सत्यापन। किसी भी रिपोर्ट या सूचना की स्वतंत्र रूप से जांच और सत्यापन आवश्यक है। फैक्ट चेकिंग प्लेटफॉर्म और स्वतंत्र संस्थाओं से जानकारी की पुष्टि करें, गलत या भ्रामक जानकारी को उजागर किया जाए। फिर आगे है विविध स्रोतों से जानकारी प्राप्त करना। किसी भी घटना या मुद्दे पर विभिन्न स्रोतों से जानकारी कलेक्ट करें, ताकि केवल एक पक्षीय दृष्टिकोण पर निर्भर न रहें। इससे संपूर्ण और निष्पक्षता तस्वीर सामने आती है। जिम्मेदार संचार, सरकारी, निजी और मीडिया संगठनों को जिम्मेदारी से जानकारी साझा करना चाहिए। जानकारी को सटीक, संतुलित और तथ्यात्मक रूप में प्रस्तुत करें। जनता को भ्रामक निष्कर्ष तक पहुंचने से बचें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक जानकारी को रोकने के लिए फिल्टरिंग सिस्टम और फैक्ट चेकिंग तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए। जनता को शिक्षित करें कि वे किसी भी जानकारी पर संदेह करें, सत्यापन करें। स्वतंत्र व्यापक निकायों की स्थापना, मीडिया और सूचना प्रसार की निगरानी के लिए स्वतंत्र नियामक निकायों की स्थापना की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भ्रामक जानकारी फैलाने वालों पर कानूनी कार्यवाही हो। आगे हम बात करते हैं मीडिया साक्षरता। जनता को सिखाया जाए कि मीडिया की जानकारी का विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच के साथ मूल्यांकन करें। सकारात्मक और संतुलित संवाद, सकारात्मक तटस्थ संवाद को प्रोत्साहित करना चाहिए। केवल नकारात्मक तथ्यों पर ध्यान देने के बजाय समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जाए। 10th, जिम्मेदार नेतृत्व। राजनीतिक, सामाजिक और कॉर्पोरेट नेताओं को जिम्मेदारी से बयान देना चाहिए, ताकि सार्वजनिक धारणा है को भ्रामक तरीके से प्रभावित ना किया जाए। इसका कंक्लूजन है कि देखिए, सिलेक्टिव स्पिनिंग को रोकने के लिए ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, नैतिक पत्रकारिता, फैक्ट चेकिंग और जागरूकता को बढ़ावा देना आवश्यक है। जब मीडिया, सरकार और जनता मिलकर सत्य और निष्पक्षता को प्राथमिकता देंगे, तभी इस समस्या का समाधान संभव है। तो इस वीडियो में इतना ही।